और कैसे आप लोग? बस 2 दिन छुट्टी मिला, बहुत ज़्यादा। अच्छा, और अभी हम लोग बात करेगा कन्फाइंड स्पेस के बारे में, ठीक है? क्योंकि अपना काम जो चल रहा है कन्फाइंड स्पेस का, तो आप सभी को मालूम है कन्फाइंड स्पेस होता क्या है? कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं? मालूम है आप लोगों को? हाँ, कन्फाइंड स्पेस यानी सीमित स्थान, उसका हिंदी है सीमित स्थान। सीमित स्थान किसे कहते हैं? क्या होता है, किसी को मालूम है? कोई भी ऐसा जगह जो चारों तरफ से बंद हो, चारों तरफ से बंद हो और हमारा आने जाने का कम रास्ता एक हो, सफिशिएंट स्पेस हो जाने आने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं ना। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हम कन्फाइंड स्पेस में काम करने जा रहा है तो हमारे लिए उसमें क्या खतरा है और उस खतरे से हमको कैसे बचना है। अरे हमको दुश्मन से लड़ना होता तो हम पहले सोचते हैं ना कि हमको कौन कौन सा हथियार चाहिए, तभी तो आप दुश्मन से लड़ पाओगे। ये नहीं डायरेक्ट आपको मालूम ही नहीं है कौन सा आपको हथियार यूज करना है दुश्मन को मारने के लिए, ऐसे लड़ाई के लिए चल दिए, ऐसे तो नहीं होता है ना। उससे लड़ने के लिए आपको तो तैयार होना पड़ेगा ना। हा? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस में हमको कैसे सुरक्षित काम कर सकते हैं। कन्फाइंड स्पेस में पहला जो खतरा है ना, वो हमारा ऑक्सीजन डिफिशियंसी का है। ऑक्सीजन डिफिशियंसी यानी समझ रहे हैं आप लोग? ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी होना। हमारा ऑक्सीजन का कमी क्यों होता है? कन्फाइंड स्पेस में काम चल रहा है, ऑक्सीजन कमी होता है, वो उससे अगर ऑक्सीजन कमी हो गया हम चक्कर खा के गिर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ गया तो भी हमारे लिए खतरा है। कैसे? अगर ज़्यादा बढ़ गया हमारा ऑक्सीजन लेवल तो या हो सकता है हमारे क्लॉथ में आग लग जाए, हमारा हेयर में आग लग जाए। हमारा ऑक्सीजन डिफिशियंसी उसमें यानी 19.5 से 23.5% रहना चाहिए। इनके बीच में ना कम होना चाहिए और ना ज़्यादा। ये आप लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि इसमें ऑक्सीजन लेवल कितना है? हमारा ऑक्सीजन डिटेक्टर आता है, ठीक है? उसको जो भी पर्सन कन्फाइंड स्पेस में काम करता है उसको साथ में रहना चाहिए, वो अपना देख के रहेगा ऑक्सीजन लेवल कितना है, ठीक है? अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है घट रहा है तो हमारा तुरंत स्टैंड बाय पर्सन होता है ना, उसको इन्फॉर्म करते हैं, तुरंत बाहर आ जाए। अब कन्फाइंड स्पेस में काम करने का भी लिमिट्स होता है, कितने देर हम काम कर सकते हैं। ये नहीं कि घुसे हैं, सुपरवाइजर बोल दिया पूरा जब खत्म करके ही आना है, ऐसे वापस नहीं आना है। अगर हमको लग रहा है कि हाँ हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कोई चीज़ की हमको तकलीफ आ रही है, घुटन हो रही है सांस लेने में, तो आप लोग तुरंत बाहर निकल जाए, ठीक है? हमारा आग लगने का देखिए कन्फाइंड स्पेस में हमारा फायर एंड एक्सप्लोजन भी होता है। क्यों? ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ जाएगा ना तो तुरंत उसमें आग लग जाता है। आग हो सकता है कि आपका कपड़ा ही नहीं लग जाए। ये आपको सारी चीज, सबसे पहला पॉइंट आपको इंश्योर करना है कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले। आप सुपरवाइजर से, जॉब एग्जीक्यूशन इंजीनियर से आप पूछोगे सर कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए हमारा ये पूरी तरह से सेफली है कि नहीं? वो कौन बताएगा? आपका जॉब इंजीनियर बताएगा ना, सुपरवाइजर बताएगा। सबसे पहले हम कन्फाइंड स्पेस का परमिट लेते हैं। परमिट, बिना परमिट का कोई एंट्री नहीं करेगा कन्फाइंड स्पेस में। अनऑथराइज्ड पर्सन को एंट्री ही नहीं करना है। जिनका काम है, जिनका जरूरत है वही जाएगा, अनऑथराइज्ड पर्सन कोई नहीं जाएगा। जिसको ऑथराइजेशन मिला है कि हाँ ये बंदा कन्फाइंड स्पेस में जाके काम कर सकता है वही जाएगा। ये नहीं कि अनऑथराइज्ड पर्सन किसी को भी नहीं जाने देना है कन्फाइंड स्पेस में। हम ऑक्सीजन डिफिशियंसी, हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उसके लिए हम लोग क्या करता है, क्या यूज करता है? एडजस्ट फैन, जानता है ना एडजस्ट फैन, जो हम लोग लगाते हैं कन्फाइंड स्पेस में। अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल कम रहता है ना, ऑक्सीजन लेवल के जगह पे हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग एडजस्ट फैन लगाता है ताकि हमारा ऑक्सीजन लेवल बराबर हो, ठीक है? और कन्फाइंड स्पेस में ये भी ध्यान देना आप लोगों को काम करते समय, जब भी कन्फाइंड स्पेस में आप लोग काम कर रहे हैं तो अंदर में कोई भी मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल नहीं रखना है।
जो चीजों की आवश्यकता है उसी को रखना है, समझ गए? क्योंकि हमारा ये जॉब है ना बहुत ज़्यादा जॉब है। कन्फाइंड स्पेस सबसे खतरा वाली चीज़ है। कुछ दिन पहले का मैं एक घटना बता रहा हूँ। जो हमारा ये टैंक बनता है ना घरों में, टैंक, अरे टॉयलेट वाला टैंक बनता है ना, तो टैंक बन गया हुआ था, ठीक है, और वो चारों तरफ से वो पूरा पैक हो गया था, और 4 वर्कर गए उस ढक्कन को उठाए, ठीक है, और उठाते ही उसके अंदर घुस गए। वो कुछ दिनों से बंद है, टॉक्सिक गैसेस उसमें पैदा हो गया पूरा। उसे एक बंदा घुसा, अंदर ही रह गया, यानी रह गया मतलब वो डेथ हो गया। दूसरा घुसा, ये दोनों, उसके बाद से 2 बंदा और डायरेक्ट घुस रहे। क्यों भाई, अंदर बंदा नहीं, हमको वो चारों बंदा ऑन द स्पॉट डेथ कर गए वहीं पे। क्यों? कन्फाइंड स्पेस कुछ दिनों से वो पैक है, अब आप खोल के उसमें घुस गए, वो क्या है, आपको उस जहरीला गैस पैदा हो गया, आप जहरीला गैस इनहेल किए, तुरंत डेथ हो गई। तो कन्फाइंड स्पेस में ऐसे नहीं करना। हमारा कन्फाइंड टैंक हो गया, हमारा टैंक हमारा कन्फाइंड स्पेस है ना। हम लोग छत पे ये पानी का टंकी यूज करता है, वो भी हमारे लिए कन्फाइंड स्पेस है, वो भी हमारे लिए कन्फाइंड स्पेस है। फ्यूल स्टोरेज जो टैंक बनता है वो भी जो हमारा बन रहा है वो भी कन्फाइंड स्पेस है। ये आप लोग देखता है ना, जो पानी का टैंक आता है वो भी हमारे लिए कन्फाइंड स्पेस है। कन्फाइंड स्पेस है ना, तो कन्फाइंड स्पेस में काम करना है, सुरक्षित काम करना है, और उस एरिया को प्रॉपर बैरिकेड करके रखना है, ताकि उसमें अनऑथराइज पर्सन कोई एंट्री ना करे, ठीक है। हम लोग ने एक ही चीज़ याद रखना है कि हम लोग जैसे आया है वैसे सुरक्षित वापस जाना है। उसके लिए हम लोग साइड पे सेफ्टी काम करेगा, पहले अपना खुद का सुरक्षा, देन काम। आप सुरक्षित रहोगे तो ही काम रहेगा, काम करोगे। ये नहीं कि सुपरवाइजर इंजीनियर बोल रहा है भाई ये ऐसा करो, अगर हाँ आपको लग रहा है कि वो चीज़ गलत है तो आपको नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे जब आपको करना है, सुपरवाइजर और इंजीनियर को नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है, ओके, धन्यवाद।